तो हम मंगल और चंद्रमा के कंजक्शन के बारे में बात कर रहे थे। मेष लगन के विभिन्न भाव में जब भी आपके चार्ट में ये कंजक्शन बनेगा तो आपको किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम अब सप्तम भाव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सप्तम भाव में यहाँ चंद्रमा अपने मित्र शुक्र के घर में स्थित होंगे, जबकि मंगल के लिए ये अपने शत्रु का घर होगा। मंगल आपके चार्ट में लग्नेश और 8वें भाव दोनों के ही स्वामी बनते हैं और वो आपके 7वें भाव में स्थित होंगे और चंद्रमा उनके साथ कंजक्शन में स्थित हैं। अब आपको यहाँ ये देखना पड़ेगा कि आपका शुक्र कितना ज़्यादा मजबूत स्थिति में है चार्ट में। जब भी हम मंगल और चंद्रमा के कंजक्शन की बात करते हैं तो मंगल एक बहुत ही फायरी प्लैनेट है और फायरी प्लैनेट होने की वजह से वो चंद्रमा को वो फायरी इफेक्ट देता है। इस वजह से आपका मन काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम करने वाला होगा। आपकी मानसिक प्रवृत्ति बहुत दृढ़ होगी किसी भी काम को करने को लेकर। अब इस केस में आपके लिए कोई भी टारगेट हासिल करना हमेशा आसान रहेगा। बस आपको अपनी फिजिकल एफर्ट और अपनी मानसिक क्षमता का पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऐसा जातक हमेशा लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट में अगर आ जाए या वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर ले किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ वो अपना कुछ खोएगा ज़रूर। लेकिन जातक जो है वो अगर अपनी क्षमता का सही से इस्तेमाल कर ले तो वो बहुत कुछ हासिल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका मन और आपकी शारीरिक क्षमता दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। अब मंगल यहाँ आपको खुद को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि वो आपके लगन के स्वामी हैं और चंद्रमा यहाँ पर आपके 4th हाउस के स्वामी हैं। 4th हाउस के स्वामी होने की वजह से अब आपको पार्टनर से बहुत ज़्यादा मदद मिलने के चांसेस हैं विवाह होने के पश्चात, और पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा केयर भी देगा क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही केयरिंग प्लेनेट है और वो यहाँ अपने मित्र के घर में स्थित होंगे। अब यहाँ मंगल एक तो वक्री नहीं होने चाहिए। अगर मंगल वक्री हो तो यहाँ आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशनशिप है उसमें भी आप बहुत ज़्यादा असंतुष्ट नजर आएंगे। इसके अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति से या अपने जीवन साथी से किसी भी प्रकार की अपेक्षा आपको नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा ये कंजक्शन में आपकी लाइफ में बहुत सारे सडन चेंजेज आएंगे क्योंकि मंगल आपके 8वें भाव के भी स्वामी हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो मैरिड लाइफ है, आपका जो विवाह होने के पश्चात जो आपकी लाइफ रहेगी उसमें आपके जीवन साथी की फैमिली का कहीं ना कहीं इंटरफेयर जरूर रहेगा। इसके साथ साथ आपकी अर्निंग्स में, आपके जो भी काम आप लाइफ में करेंगे उनमें आपकी फैमिली का इंटरफेयर और आपके इन लॉज का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। इस केस में कभी कभी आप दूसरों से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन और मान सम्मान भी प्राप्त करेंगे क्योंकि 7वां भाव है वो आपकी पब्लिक इमेज को भी दिखाता है। तो लोग आपको बहुत ही अच्छे से जज करेंगे लेकिन आपके व्यवहार की वजह से ही सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। यहाँ पे चंद्रमा और मंगल का कंजक्शन है तो यहाँ मंगल हमेशा ही आपके मन को फोर्स करेगा किसी ना किसी काम को करने के लिए। ऐसी कंडीशन में आपको खुद के एफर्ट से और अपने जीवन साथी के एफर्ट से ज़मीन जायदाद खरीदना और घर बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस केस में कभी कभी आपको लंबी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं क्योंकि चंद्रमा है वो शॉर्ट टूर को भी दिखाता है या वो यात्रा का शौकीन बना देता है कभी कभी। तो ये सारे गुण आपके जीवन साथी में जरूर हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपका जीवन साथी बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होगा और कभी कभी वो थोड़ा मजाकिया भी हो सकता है। इसके अलावा आप में और आपके जीवन साथी दोनों में ही इमेजिनेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा रहेंगी। तो आप कोई ऐसा भी काम कर सकते हैं जिसमें आप ज़्यादातर लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं या इंस्पायर कर रहे हैं या लोगों को किसी प्रकार की सलाह दे रहे हैं या लोगों को गाइड कर रहे हैं किसी भी फील्ड में। इसके साथ साथ ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा और आपके जीवन साथी को भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा। अब यहाँ चंद्रमा जो है वो आपके 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होने के साथ ही आपके विवाह होने के पश्चात आपकी मैरिड लाइफ का बहुत गहरा इम्पैक्ट आपके डोमेस्टिक लाइफ पर पड़ेगा। और यहाँ अगर आप मानसिक सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपेक्षाएं हमेशा अपनी कम रखनी पड़ेंगी, अपना एक्साइटमेंट कम से कम रखना पड़ेगा। तो इस केस में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप खुद से कितना भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं लेकिन किसी भी अन्य व्यक्ति से जो भी आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे उन पे कोई भी व्यक्ति खरा नहीं उतरेगा। और एक और चीज़ यहाँ साथ आती है, मंगल एक बहुत ही परफेक्ट स्थिति को दिखाते हैं या मंगल हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी उतना ही ज़्यादा परफेक्ट होगा जितना आप परफेक्ट होंगे। ऐसी कंडीशन में किसी से भी कोई ऐसी परफेक्ट की उम्मीद लगा लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा खराब स्थिति रहेगी। इसके अलावा ऐसा जातक बहुत ज़्यादा उग्र होगा, उसका अक्सर अपने जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा या विवाद या तनाव होता रहेगा। तो डोमेस्टिक लाइफ थोड़ी सी आपको परेशानी में ज़रूर देखने को मिलेगी और कभी कभी आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं रहेंगे। आप अपने मन में जो विचार आ रहे हैं लगातार उनको नहीं रोक सकेंगे। आपको इमोशनली और फिजिकली अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहेगा, नहीं तो ये कंजक्शन आपको काफ़ी बार डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में ला देगा। अब यहाँ सबसे बड़ी बात आती है आपके धैर्य की। आप में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं होगा
किसी भी काम को करने को लेकर आप में पेशेंस नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस एनर्जी को सही दिशा में यूज़ कर लें तो आप जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हैं और उस लेवल तक जा सकते हैं जीवन में जिसमें आपने सोचा ही नहीं कभी। इसके अलावा वास्तव में ऐसे जातकों का अपने जीवन को लेके या लाइफ को लेके जो गोल रहता है वो बहुत ही ऑप्टिमम लेवल का रहता है और ऐसे जातक अगर सही में हार्डवर्क करें, मेहनत करें खुद से, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मंगल और चंद्रमा मिलकर आपको लाइफ में एक ऐसी अनंत स्थिति की तरफ लेकर चले जाते हैं जहां पर आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और आप उनका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन यहाँ चंद्रमा और मंगल एक साथ स्थित होने की वजह से आप एनर्जी को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर आपको अपने आप को मानसिक रूप से सबसे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपकी सेहत पर भी आपका पूरा ध्यान रहेगा और आपको जीवन साथी आने के बाद में आपकी जो इमोशंस हैं वो ज़्यादा प्रभावी देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं अब आपको पब्लिक से हमेशा अप्रिसिएशन चाहिए होगा, पब्लिक से आपको सपोर्ट चाहिए होगा और अगर उस प्रकार का अप्रिसिएशन या सपोर्ट आपको नहीं मिले तो आपको परेशानी होगी काफ़ी ज़्यादा। अब ऐसे में आप दूसरों पर अपनी पर्सनैलिटी का बहुत गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। यहाँ हम इन दोनों की दृष्टियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। मंगल यहाँ से आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे जहाँ वो अपने उच्च के घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं, मकर राशि को। अगर आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो ऐसा मंगल आपको कार्य क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा और स्पेशली आपका जीवन साथी भी आपको आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने वाला होगा और आपके कार्य क्षेत्र की वजह से आपके मानसिक प्रवृत्ति और आपके जो घरेलू लाइफ है उस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है। इसके अलावा आप अपनी शारीरिक ऊर्जा का या अपनी मानसिक ऊर्जा का जितना अधिक इस्तेमाल अपने करियर में करेंगे आप उतना अधिक आगे तक जाएंगे अपने करियर में। तो आपको नेम फेम मिलना तय है, लेकिन आपको सही तरीके से काम करना पड़ेगा धैर्य के साथ और हमेशा आपको काम करने से जी नहीं चुराना कभी भी। आप थोड़े डोमिनेटिंग ज़्यादा होंगे कभी कभी और आप अपने बॉस के साथ भी संबंधों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे। अक्सर आप अपने कलीग के साथ या अपने बॉस के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी में घिरे हुए नजर आएंगे क्योंकि आपको काम करने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहेगी, मेहनत करने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहेगी और आप हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा परफेक्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा आपके लिए समस्या का कारण जरूर बन सकता है। मंगल और चंद्रमा दोनों ही आपके लगन को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। लगन को एस्पेक्ट करने की वजह से ऐसा जो मंगल और चंद्रमा है आपको किसी भी प्रकार की लाइफ में विपरीत परिस्थिति अगर आती है उससे निपटने के लिए हमेशा सक्षम बनाएगा। आप अपने परिवार की भी पूरी केयर करेंगे, परिवार की आप बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे, परिवार के लिए आप हमेशा ही किसी भी काम को करने के लिए तत्पर रहेंगे। मंगल और चंद्रमा की ये स्थिति दिखाती है कि आप बहुत ही ज़्यादा हाईली इमेजिनेटिव होंगे। तो ऐसे में आपको कोई भी प्रकार का क्रिएटिव वर्क करने या जिसमें इमेजिनेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिसमें आपके विचारों की आवश्यकता है, जिसमें आपको कुछ यूनिक करना है, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ अपने मन में लाने हैं, आपको ऐसे मामलों में हेल्प कर सकता है। मंगल का दृष्टि आपके दूसरे भाव पर भी रहेगा। दूसरा भाव आपकी वाणी का भाव है, तो यहाँ थोड़ी सी उग्रता ज़्यादा नज़र आ सकती है और कभी कभी आप कुछ गलत भी बोल देंगे एक्साइटमेंट में आके। तो यहाँ बस आप कितना ज़्यादा खुद को कंट्रोल कर सकते हैं मेंटली और फिजिकली, इस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा पब्लिकली आपको अपनी इमेज अच्छी रखने के लिए सभी लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। इसके साथ साथ जीवन साथी जितना आपको सपोर्ट कर सके उतना आपकी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान होगा। तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ अक्सर आपको शुरुआती समय में ज़्यादा एक्साइटमेंट और वो सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आपके जीवन साथी के साथ एक अच्छा रिलेशन स्थापित करने के लिए आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा।